सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके माध्यम से हम महिलाओं को स्वावलंबी बना सकते हैं। यह योजना 1 अप्रैल 2009 से सरकार द्वारा लागू किया गया है। कन्याओं के साथ जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर वैक्सीन लगाया जाता है। उक्त बातें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे CSC अध्यक्ष डॉक्टर तरुण पाठक ने कही। भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष यमुना पार आकांक्षा सोनकर ने कहा कि समाज के दबे कुचले लोगों के साथ ही गरीब परिवार की बेटियों को गोद लेने का श्रेय मेरे पति को जाता है, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए सुझाव दिया। इसी कार्यक्रम के बीच महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष ने देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को अंगवस्त्र, डायरी, कलम देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष नंदेश्वर नाथ त्रिपाठी व संचालन जिला मंत्री कमलेश त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से CSC जसरा की महिला सर्जन डॉक्टर प्रतिमा मिश्रा, मंडल महामंत्री जगत नारायण शुक्ला व नीरज केसरवानी, शंकर लाल पांडे, ममता कोटार, पीयूष तिवारी, मंजू सिंह, तबस्सुम जहां, सरिता श्रीवास्तव, मीनू वर्मा, सावित्री कुशवाहा, मुकेश द्विवेदी, संतोषा देवी सहित श्रेष्ठ क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार, जिसमें मुख्य रूप से अजय पांडे, मनोज बिंद, पीयूष तिवारी, अतुल यादव, राजेश सोनकर, राकेश पटेल, सुनील यादव, आनंद जायसवाल, ज्ञानेंद्र पाठक, आलोक पाठक के साथ समाज सेवी व भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रयागराज से अजय पांडे की रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। हमारे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से जो केंद्र की योजना चल रही है सुकन्या समृद्धि योजना, उसके तहत हमने ये कार्यक्रम रखा है यहाँ पर। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मेरा ये था कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आर्थिक तौर पर बेटियों को सक्षम लोग गोद ले सकते हैं, जिसके तहत मिनिमम धनराशि 250 रुपये है सालाना या महीने में आप उस बच्ची के खाते में इस योजना के तहत डाल सकते हैं। और जब तक बच्चे 21 वर्ष के ना हो जाए तब तक आप ये खाते में पैसा ट्रांसफर होता रहेगा। ये बेटी के भविष्य और उनको सशक्त करने के लिए, उनके करियर, उनकी शादी के लिए और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ये एक योजना है। और इस योजना को प्रेरित होकर मैंने आज यमुना पार से 9 बेटियों को आर्थिक तौर पे गोद लिया है। और बस एक संदेश देने की मैंने कोशिश करी है कि हम भी बेटियों को इस तरह से आर्थिक तौर पे गोद लेकर उनका भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। जो बेटियां समाज में गरीब हैं, असहाय हैं, उनको कन्यादान होता है, वो सबसे बड़ा दान, महादान होता है। तो मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं भी कुछ बच्चियों के लिए एवं बच्चों के लिए कुछ करूं। तो इससे बेहतर मौका मुझे, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला। और जब मैंने देखा कि सुकन्या समृद्धि योजना इतनी अच्छी योजना है कि आप मात्र 250 से आप खाता खुलवा लें और पोस्ट ऑफिस से खाता खुलता है और उनके खाते का जो अकाउंट नंबर होता है, खाता नंबर आप लेकर अपने खाते के साथ आप डायरेक्ट आप ज्वाइन कर लीजिए और महीने में या सालाना आप सक्षम जितने हो आप उसके हिसाब से आप पैसे को ट्रांसफ़र करिए। वो उस पर ये ऐसी योजना है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा ब्याज 7.50% इस पर ही मिलता है। सबसे ज़्यादा ब्याज इस पर मिलता है। जैसे गुल्लक होता है तो माँ बाप अपनी बच्ची के गुल्लक में 10 रुपये डालते हैं तो उसे 25 रुपये सरकार भी ऐड करती है। बस एक गुल्लक की तरह है। और जितने माँ बाप सक्षम हैं वो ये योजना हर वर्ग के लिए है। जो माँ बाप सक्षम है वो भी अपने बच्ची का खाता खुलवाकर उसके खाते में पैसे वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इस पर क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छी इस पर लोन मिलता है। इस पर क्या इसी योजना के तहत इसमें आपका इनकम टैक्स रिन्यूअल भी होता है। तो मैं इसी को सोचकर मैंने मद्देनजर रखते हुए मैंने 9 बेटियों को यमुना पार से मैंने आर्थिक तौर पर गोद लिया है। मैडम आपका परिचय? मैं आकांक्षा सोनकर, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा यमुना पार। डॉक्टर साहब, इससे गरीबों को क्या लाभ मिल सकता है? देखिए, जो कन्या समृद्धि योजना भी कन्या सुमंगला योजना के जैसे ही है। जिस तरह कन्या सुमंगला योजना में सरकार जो थी बच्ची पैदा होने के बाद उसको जो है स्वावलंबी बनाने के लिए, और सरकार की जो हमारे प्रतिबद्धता थी कि कन्या स्वस्थ कैसे रहे, वो रहे कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए और स्वास्थ्य शिक्षा सुधार करने के लिए उन्होंने ये चीज़ लागू करी गई, जिसमें सरकार जो है बच्ची पैदा होने के बाद 2000 रुपये, 1000 रुपये, तो 12 जाने जाए तो उनको 15 रुपये सरकार देती है।
तो मैडम की भी योजनाओं से मिलती जुलती है कि जो बच्चियों को स्वावलंबी बनाने के लिए उन पर एक मुफ्त राशि जो दी जा रही है और उस पर ब्याज उनका बड़ा अच्छा है। तो सरकार की सोच और मैडम की सोच, जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, 9 बच्चों को दिया, बड़ा सराहनीय कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका परिचय डॉक्टर। मैं डॉक्टर तरुण पाठक, अधीक्षक सामुदायिक संघ दशहरा प्रयागराज। जानकारी तो अध्यक्ष जी ने दे दिया है। ये हमारे महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं आकांक्षा जी, और इनका यह कार्य जो इन्होंने यह शुरुआत किया है, ये वास्तव में इनके सोच को दर्शाता है और हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद इनको देते हैं। जो भी गरीब ये बच्चे इन्होंने गोद लिए हैं, इनका उज्जवल भविष्य, यही मेरी कामना है। और बहुत बहुत फिर से धन्यवाद इनको माननीय जिलाध्यक्ष जी को देता हूँ। सर आपका परिचय? मैं कमलेश त्रिपाठी, जिला मंत्री यमुना पार। नहीं सही है। अरे पूरा आई ना। बच्ची का ना पड़ेगा, इसका है ना। वीडियो बनाते हैं।